बुजुर्ग वाहिद जिंदा जलाली आसमानी बाप के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो, और आपका भाई, आपका दोस्त पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। गुड मॉर्निंग और सुबह बखैर। खुदा उनमें जीते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा उन बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अनगिनत नेमतों और बरकतों के लिए, और बिलखसूस इस ज़िंदगी के लिए कि खुदा तूने रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की और आज का ये दिन बख्श दिया, ये सुहानी सुबह बख्शी, ताकि हम अपने दिन के आगाज़ ही में तुझे इज़्ज़त और जलाल दें और अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। और आज जब हम अलल सुबह इस मुँह अंधेरे सुबह सुबह के वक्त में खुदा के हजूर में हाजिर हैं, तो कैसी ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात हो कि अगर हम खुदा की तारीफ़ से और उसकी सिताइश करके उसके हजूर नगमा सराई करके अपने दिन का आगाज़ करें। और आज क्वायर हमारे साथ मौजूद है और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत लेकर वो हमारे साथ आए हैं कि सारी आँखों जी आया नू शाफी साडा आया, और बड़ा ही खूबसूरत और जानदार गीत है। हम मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। ओवर टू क्वायर। जीजो आए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें।
दोस्तों खुदा की तारीफ और उसकी सताइश और इस खूबसूरत गीत के लिए, और खुदा यकीनन हमारी इस रियाजत को कबूल फरमाए और खुदा की शफ़क़त और सलामती हम सबों पर कायम दायम रहे। और वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ें, और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के बुज़ुर्ग और जलील कलाम में से देखेंगे। अहद जदीद में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। और खुदा के कलाम में यूं दर्ज है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों आइए हम अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान कदूस ज़िंदा रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी सिताइश करते हैं। खुदा तू जो हिकमत और दनाई से भरपूर है, खुदा तो अपनी हिकमत और दनाई अता फरमा और हमारे अजहान को तनवीर और जिला बख्श, ताकि कलाम का ये बीज हमारी ज़िंदगियों में फल लाने का बायस हो। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों खुदा की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके सुंदर कदमों में हाजिर है, और यकीनन ये आज हमारे लिए बड़ी ही हौसला अफजा बात है और ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि खुदा ने आज की ये सुहानी सुबह फिर से हमारी ज़िंदगी में बख्शी है, ताकि हम अपने सारे दिन में खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें और अपने आने का इस ज़मीन पर जो हकीकी मकसद है उसको क़याम देते रहें। और आज जिस वक्त हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करने को हैं, तो एक हिस्सा कलाम का जो मैं आपके लिए दोबारा इसको पढ़ना चाहता हूँ और जिस पर थोड़ी देर के लिए आज हम गौर करेंगे। और दूसरी आयत है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। और मेरे दोस्तों एक बड़ा ही मुख्तसर ख्याल आप लोगों के गोशगुजार करना चाहता हूँ इस आयत के हवाले से, कि आज जिस वक्त हम हर सू एडवेंट की खुशियाँ बिखरे हुए देख रहे हैं, हर सू बड़ी ही पुररौनक तैयारी चल रही है, क्रिसमस ट्रीज़ हैं, डेकोरेशंस हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना है, प्यार मोहब्बत सुलह यगानगत के पैगामात हैं। और दोस्तों गौरतलब चीज़ क्या है आज जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, कि मजूसियों का हेरोदीस के पास आना और वो किस मकसद के लिए हेरोदीस तक पहुंचे, क्या लेने गए थे हेरोदीस के पास, और हेरोदीस को जाकर उन्होंने क्या बात कही, और खुदा का कलाम क्या बात बयान करता है कि देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। और दोस्तों ये एक बड़ा ही अहम और खूबसूरत नुक्ता है खुदा के कलाम में, कि जो इस वक्त हमें खुदा के जिंदा और जलील कद्दूस कलाम में दिखाई देता है, कि वो मजूसी जो पूरब से आए हैं और आकर हेरोदीस से कहते हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम उसे सिजदा करने आए हैं, यानी उसकी वर्शिप करने आए हैं। और दोस्तों एक्चुअल रीज़न जो उन मजूसियों की हेरोदीस के पास आने की थी वो क्या, कि वो उस बादशाह को सिजदा करने के लिए आए थे कि जिसका सितारा उन्होंने पूरब में देखा। वो उस बादशाह की ताजीम के लिए आए थे कि जो कोई आम बादशाह नहीं, बल्कि एक ऐसा हाकिम और एक ऐसा सरदार और एक ऐसा बादशाह है कि जो दुनिया में बड़ी तब्दीली को पैदा करने की कुदरत रखता। और आज जिस वक्त हम खुदा के ज़िंदा कलाम को देखें तो खुदा का कलाम हमें यही बात बयान कर रहा है कि वो मजूसी बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर बादशाह को सिजदा करने निकले, बादशाह के हजूर हाजिर होने को बेताब है। दोस्तों शायद आज हमारे पास उन मजूसियों की तरह बहुत से वसाइल तो मौजूद नहीं हैं,
बहुत सारे कीमती तोहफे तहाइफ नहीं हैं, लेकिन याद रखिए कि खुदा के नज़दीक हमारे तोहफे तहाइफ की कीमत से ज़्यादा उस नीयत को मापा और गर्दाना जाता है कि किस नीयत से हम खुदा के पास आते हैं। क्योंकि याद रखिए कि यहाँ जो ख़ास बात बयान की जाती है और जिस चीज़ पर हम फोकस करना चाहते हैं वो क्या है कि वो ये है कि खुदावन के हजूर देना और ख़ास तौर पर खुदावन के हजूर कुर्बानी गुजराना जो है ये इंतहाई अहम है। और जिस वक्त हम खुदावन के हजूर कुर्बानी गुजरानते हैं तो इससे हमारा ईमान भी और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है और ज़्यादा जड़ पकड़ता जाता है। और दोस्तों, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में अगर हम इन मजूसियों के बारे में देखें तो उन्होंने भी अपने वक्त और अपने माल और अपनी दौलत की कुर्बानी जो है वो खुदावन यीशु के हजूर गुजरानी और खुदावन ने उनको बरकत बख्शी। खुदावन ने इस लायक उनको समझा कि वो 1000 मील का सफ़र तय करके उसे सजदा करने पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम खुदावन को क्या कुर्बानी दे रहे हैं? खुदावन आज हमसे भी कुर्बानी मांगता है। खुदावन आज हमसे भी कुर्बानी का तकाजा करता है। जिस तरह से मजूसियों ने खुदावन यीशु के हजूर अपने वक्त और अपने माल और दौलत की कुर्बानी दी, आज हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए? दोस्तों, चंद दिन पहले मुझे मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां मैंने एक कैजुअल कोट देखा, मुझे बहुत पसंद आया और मेरा दिल किया कि मैं इसे खरीदूं। और जिस वक्त मैंने उसका प्राइस टैग देखा तो उसका प्राइस टैग देखकर मैं थोड़ा रुक गया, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था। पैसे मेरी जेब में थे, इरादा मेरा पूरा बन गया कि मैं ये कोट खरीद लूं। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक ख्याल जो मेरे जहन में उभरा उसने मुझे बेचैन कर दिया। और जानते हैं कि वो ख्याल क्या था? वो ख्याल ये था कि तू खुदा का खादिम इतना एक्सपेंसिव कोट अपने लिए खरीदने लगा है, क्या तू ये भूल गया कि तेरी अपनी कलीसिया में शायद किसी बीमार को मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी, अद्वियात चाहिए होंगी और उसके पास पैसे ना हुए तो उसकी अद्वियात कैसे आएंगी? मेरे जहन में जो ख्याल उभरा वो ये था कि जो खातून हमारे घर हमारी खिदमत की गर्ज से आती हैं उनके महीने भर का राशन इतने रुपयों में आ जाएगा जितने में तू एक कोट खरीदने लगा है। मेरे जहन में जो बात उभरी वो क्या थी कि बहुत सारे लोग कलीसिया में ऐसे होंगे कि शायद तेरे एक कोट की कीमत से वो पूरा खानदान क्रिसमस के लिए कपड़े बना लेगा। दोस्तों, इस चीज ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं क्या करता? जाहिर है कि उस दुकान से बाहर निकला और घर लौट आया। और तब खुदा ने मेरे जहन में ये बात डाली कि अगर आज मैं खुदा के लिए और खुदा के लोगों के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं दे सकता तो फिर मैं खुदा का खादिम किस बात का हूं? और दोस्तों, आज यही सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। आज यही ख्याल मैं आज आप लोगों के लिए देना चाहता हूं। और आज हम उसके हुजूर में क्या कुर्बानी गुजराने के लिए आए हैं? और मेरे दोस्तों, क्या तोहफे तहाइफ उसके हुजूर में गुजराने को हैं हमारे पास? आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें, क्योंकि आज हम सब अपनी अपनी खुशियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने बाकी बहन भाइयों का सोचा, उनके बारे में ख्याल किया, बल्कि खुदावन को हमने क्या कुर्बानी गुजरानी है, हमने उसको किस तरह वर्शिप करने का फैसला किया है, हमने उसको किस तरह सजदा करने का फैसला किया है। हमारे सिजदे उस वक्त तक काबिल कबूल ना होंगे कि जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर एहसास नाम की चिड़िया
पर नहीं मारेगी, तब तक याद रखिए कि हमारे सिजदे भी हमारे किसी काम नहीं आएंगे। और दोस्तों, आज अपने दिन का आगाज करते वक्त हमें एक दूसरे की फिक्र करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अपने भाई और अपनी बहन को, उसकी ज़रूरत को सामने रखते हुए उसकी ज़रूरत को पूरा करने का नाम है एडवेंट और क्रिसमस। उसकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझकर उसको हेल्प आउट करने का नाम है क्रिसमस। उसके तमाम तर ख्वाहिशात को जो जायज़ हैं, जो बरहक हैं, अगर मैं उनको पूरा करने में उसकी मदद करता हूं तो इसका नाम है क्रिसमस। और आज हम यीशु को सिजदा करने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके लिए कुर्बानी क्या देते हैं। और कार्ल मार्क्स का एक बड़ा ही जानदार थॉट मेरे जहन में आता है। और कार्ल मार्क्स ने एक बात कही, उसने कहा कि जो लोग सायादार कमरे में बैठकर बाहर खिड़की से धूप को देखते हैं और जिसने कभी भूख का मजा नहीं चखा, वो लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकता, वो अच्छा रहनुमा नहीं हो सकता। और आज खुदावन ने आपको रहनुमाई बख्शी है, खुदावन ने आपको रहनुमा मुकर्रर किया है कौमों के लिए। तो आज मेरे भाई मेरी बहन, दूसरों की तकलीफ का ख्याल करना और खुदावन को हकीकत में कुर्बानी गुजराना, ये हमें सीखना पड़ेगा। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत है कि तू हम सबों की जिंदगियों में खुदावन वो टैलेंट पैदा कर, वो तोड़ा जो तूने हमें फिक्रमंदी का बख्शा, उसको चमकाने की हमें तौफीक अता फरमा कि खुदावन हम अपने बहन भाइयों की फिक्र करना सीखें, हम तेरे साथ वफादार हों और तुझे हकीकी कुर्बानी सौंप सकें। क्योंकि खुदा तू हमारे बदन की कुर्बानी चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। खुदावन हम जानते हैं कि हमारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है और इसी बदन को आज हम तेरे हुजूर में जिंदा खुदावन कुर्बानी के लिए नजर करते हैं कि तू खुद हमारे बदन का मांझी हो जा। खुदावन तो खुद इसके तमाम तर औसाफ और इसके तमाम तर इतवार का जिम्मा ले, ताकि हम खुद से अपने लिए कुछ ना करें, बल्कि जिस राह पर तू हमें चलाना चाहता है उसी राह पर चलते जाएं और तेरे नाम को इज्जत व जलाते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों, मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। और दोस्तों, आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर डिवोशन को शेयर कीजिए, और इस डिवोशन की जो ये वीडियो होती है इसको काइंडली पूरा देखा करें, ताकि खुदा की बरकत में पूरे तौर पर आखिर तक आप लोग शामिल रहें। और खुदावन आपको सलामती बख्शे, खुदावन अपना जलाल और अपनी बरकत हमेशा हमेशा आप लोगों पर कायम व दायम रखे। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन में महफूज रहिए, आमीन।